हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कंपोजिट स्लैब। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है, चाहे वो रेरर से डेंसर हो चाहे वो डेंसर से रेरर हो, तो लाइट अपनी पाथ को डेविएट करती है। और उसके बीच में स्नेल्स लॉ से एक फॉर्मूला निकाला था, दैट इज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। आज हम देखेंगे, मान लो अगर हमारे पास ऐसा कंपोजिट स्लैब है, ठीक है, ये कंपोजिट स्लैब है। कहने का मतलब यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है, ठीक है, यहाँ पर ग्लास है, ठीक है, और फिर जब लाइट बाहर निकल रही है तो यहाँ भी क्या है, एयर है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह का है। अब लाइट ऐसे एंट्री कर रही है यहाँ से, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, है कि नहीं। अब लाइट देखो, एयर तो रेयर मीडियम होता है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है। वाटर, इसके और इसके रिस्पेक्ट में वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, मान लो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, हम तो जानते ही है 1.33। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये हो गया डेंसर और ये हो गया रेरर। तो आर डी का ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था, जब भी लाइट रेरर से, है ना, जब भी लाइट, याद रखना ये, रेरर से डेंसर की तरफ लाइट इंटर करती है तो आर डी नॉर्मल के पास हो जाती है, मीन्स लाइट नॉर्मल के पास हो जाएगी। तो ये नॉर्मल है, लाइट सीधे नहीं आकर के इस तरह से नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो लाइट ऐसे आई और इसके अंदर सीधे चली इस तरह से, सो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और ये एंगल क्या कहलाएगा, आर। अब देखो ये एक जेड बनेगा, यहाँ भी अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर अब देखो, है ना, तो ये एक तरह का जेड बन रहा है, तो ये आर है, तो ये भी क्या होगा, आर होगा। ठीक है, अब देखो इस दोनों मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की कितनी होती है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होती है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा रेरर मीडियम और ये हो जाएगा डेंसर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। जिसकी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, और जिसकी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, इट मीन्स वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट आप बताओ कैसे आएगी, आर डी, मतलब लाइट सीधे आनी चाहिए थी लेकिन मीडियम चेंज हो गया, है ना, तो लाइट कैसे आएगी बताओ, आर डी नॉर्मल के पास, मीन्स लाइट, ये नॉर्मल है ना, लाइट सीधे नहीं आकर के नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी लाइट मान लो ऐसे आई, ठीक है, ऐसे नहीं आई। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे नहीं आई। अब देखो, तो ये आर है और ये क्या बनेगा, मान लो, ठीक है, ये इसके कारण रिफ्रैक्शन बना, तो इसका नाम I1 दिए, तो ये R1 बना। तो ये बाई ज्योमेट्री ये भी क्या होगा, R1, है ना, और ये क्या होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसमें रिफ्रैक्ट की लाइट, है ना, लाइट सीधे नहीं आकर के इस तरह से थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। और एक मीडियम में लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसके अंदर लाइट सीधे ही चलेगी, इसके अंदर सीधे ही चली, इसके अंदर सीधे ही चली इस तरह से, है ना, लाइट ऐसे अंदर आ रही, तो मैं एरो भी ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलो अब यहाँ तक लाइट आ चुकी है। अब देखो आगे क्या होगा, है ना। अब यहाँ ये हमारा है नॉर्मल, ठीक है स्टूडेंट, ये नॉर्मल है। तो अब देखो इसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ, R2। तो यहाँ फिर जेड बन रहा है इस तरह से, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा R2। ये जेड बन गया ना ऐसे, जहाँ भी जेड बनता मतलब वो एंगल सेम होता है इस तरह का, अगर जेड कहीं भी बने, है ना। तो आप क्या जानते हो, ये एंगल और ये एंगल सेम होता है क्योंकि दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है स्टूडेंट, अब लाइट बताओ ग्लास से बाहर आएगी, है ना, तो ग्लास से बाहर आएगी मतलब क्या है, ये डेंसर है, ये रेरर है। ठीक है, तो डेंसर से रेरर क्या, क्यों, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो डेंसर से रेरर लाइट आती है तो कैसे ट्रेवल करेगी बताओ, लाइट को आना था सीधे, ये नॉर्मल है। लेकिन डॉक्टर क्या बताए थे, जब भी लाइट अगर डेंसर से रेरर आए, इट मीन्स डेंसर से रेरर जब भी लाइट आती है तो नॉर्मल से क्या हो जाती है, अवे हो जाती है। तो लाइट नॉर्मल से, एक्चुअली में लाइट को आना था ऐसे, लेकिन नॉर्मल से अवे हो जाएगी, लाइट ऐसे बाहर निकलेगी। और ये एंगल जो कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या बताओ, ये I1, तो ये R1 हुआ, ये R1 हुआ, है ना। ये अगर R1 होता है तो ये क्या होता है, R2, तो ये R2 होता है, तो ये क्या होगा, R3। ठीक है इसमें, ये R थोड़ा सा इसको कम बना दो,
थोड़ा सा इसके जितना बना दो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने आपको बताया था ये थोड़ा सा ऐसे बना दो, तो ये क्या होगा R3। अब स्नेल्स लॉ लगाओ अलग अलग मीडियम में। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर क्या है, ये एयर है, ये क्या है वाटर है, और ये ग्लास है, और ये क्या है, ये G मतलब ग्लास हो गया, है ना, और ये क्या है स्टूडेंट बताओ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है। तो स्नेल्स लॉ इसमें लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, साइन, है ना, साइन I1 अपॉन साइन R1, ठीक है। साइन I1 बाई साइन R1 क्या होता है, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू डेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। तो ये हमने पहले वाले इक्वेशन में लगाया, पहले वाले इंटरफेस में। इस इंटरफेस का नाम दे दो, ये इंटरफेस 1 2। कौन से इंटरफेस की बात हो रही है, 1 2, ठीक है। ये इंटरफेस है 1 2 इंटरफेस, ठीक, समझ में आया। अब देखो हम अब लाइट इस इंटरफेस की बात करो, तो इसमें जब बात करो इसका नाम रख लो 3 4, तो इसमें क्या होगा, साइन R बाई R1, ऐसा लिखो, साइन, है ना, साइन R2, ठीक है। इस इंटरफेस में कौन कौन है, साइन R1 है और साइन R2 है, तो साइन R1 बाई साइन R2, क्योंकि यहाँ पर इस इंटरफेस में देखो ये और ये एंगल लेंगे हम, तो यहाँ R1 है और यहाँ R2 है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ क्या लेंगे, साइन R1 बाई साइन R2, दिस इज इक्वल टू, ये तो ऐसा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये कौन से इंटरफेस की बात हो रही है, 3 4, इंटरफेस 3 4। अब आ जाओ लाइट इस वाले इंटरफेस में, तो आप क्या जानते हो स्नेल्स लॉ से बताओ, साइन R2 बाई साइन R3, साइन R2 बाई साइन R3 इज इक्वल टू ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही आप जानते हो, है कि नहीं। ये कौन से इंटरफेस की बात हो रही है, ये इंटरफेस है हमारी, इसका नाम लिख लो 5 6, तो यहाँ आप लिख सकते हो 5 और 6 इंटरफेस है, इंटरफेस, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, किसी बुक में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज विच इंटरफेस 3 4। इसको क्या लिख सकते हो तो बताओ, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, है ना। और इसको क्या लिख सकते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको हम ऐसा लिख सकते थे। दिस इज इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस था, एक ही बात है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते, तो इंटरफेस 1 2 था। अब क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन 1 है, ये वाला इक्वेशन पूरा 2 है, और ये पूरी इक्वेशन क्या है 3। हम क्या करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2, ठीक है, इंटू साइन R2 अपॉन साइन R3। तो देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो अपने को क्या मिल रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको आप लिख सकते हो NWA इंटू NGW इंटू NAG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इस तरह से हम लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो सभी कुछ कट गया, बस ये रह गया। लेकिन हमने आपको पहले बताया था एक बार इससे पहले वाले क्लास में कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि सभी क्या है, पैरेलल है। ये फेस और ये फेस, यानी AB पैरेलल है किसका, 3 4 का और 5 6 का, तो तीनों आपस में पैरेलल, तो ये एंगल क्या होने वाला है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होने वाला है, ठीक है। उसी मीडियम में आ रही है ना, उसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, एयर है, यहाँ भी एयर है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर, मीन्स I1 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप बताओ, I1 इज इक्वल टू R3, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, I1 इज इक्वल टू R3, तो आप I1 की जगह में R3 लिख सकते हो। तो ये और ये भी कट गया, तो अपने को क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ 1। तो अपने को जो रिलेशन मिल रहा है, यहाँ पर सारा कुछ कट गया है, तो ये क्या मिल गया है, इस साइड पूरा, ये पूरा वैल्यू जो हमको मिल रहा है, ये क्या मिला, 1 मिला। तो आप इसके जगह क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट। आप इसके जगह क्या, ये सारा कट गया, तो आप इसके जगह क्या लिख सकते हो बताओ, यहाँ आप लिख सकते हो 1,
ठीक है, आप यहाँ क्या लिख सकते हो 1 इस तरह से। तो आप देखो अभी आप अगर 2 वैल्यू जानते हो ना तो तीसरा निकाल सकते हो, कोई भी 2 वैल्यू जानते हो तो तीसरा निकाल सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि स्नेल्स लॉ जब भी आप लगाओ ना, स्नेल्स लॉ जब भी लगाओ तो ये चीज़ याद रखना, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। एक क्वेश्चन सभी करेंगे इसके रिलेटेड में, आप इसको कॉपी कर लो पहले, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। यहाँ तक आप कॉपी कर लो, है ना स्टूडेंट। तो ये एक रिलेशन निकला कि आप 2 जानते हो तो तीसरा आप निकाल सकते हो। इसको निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे भेज दो तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब स्टूडेंट एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। देखो मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, इस तरह का कंटेनर है और इसमें भरा हुआ है पानी, पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ तक, और इसके अंदर एक ग्लास स्लैब है। ये क्या है, ये है ग्लास स्लैब, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, NG, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, NW। कुछ नहीं लिखा तो आप एयर लिख सकते हो, कुछ नहीं लिखा तो आप एयर लिख सकते हो। और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दी गई है, दैट इज़ 1.5 दी गई है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यहाँ लिख दे रहा हूँ, गिवन जो है इसके नीचे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ गंदा हो जाएगा ऐसे। ये क्या है हमारा, ये है ग्लास स्लैब, ठीक। और गिवन क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया क्वेश्चन में। ग्लास है ना, ग्लास का याद रखना कितना होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, क्या लिखोगे 1.5। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम उसे कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है इस तरह से, ये पानी, और ये क्या है, ग्लास है, यहाँ पूरा ग्लास बना हुआ, ठीक है, इस तरह से। ये 2 चीज़ दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर भी दिया गया है। वाटर है ना, तो वाटर 1 है ना, तो ये 3 जैसा है तो इसका वैल्यू कितना होता है 1.33। तो ये दोनों दिया गया है ना। हमें निकालना है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, ठीक। आप बताओ ये कौन सा मीडियम है, एयर है, और ये क्या है, वाटर है। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। तो ये ज़्यादा हो गया, मतलब ये क्या है, डेंसर मीडियम, और ये क्या है, रेयर। तो मैंने आपको RD का क्या ट्रिक बताया था, जब भी लाइट R से D जाएगी तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, RD ना पास, नॉर्मल से पास आ जाएगी। तो यहाँ आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो ऐसे करके परपेंडिकुलर इस तरह से, ठीक है। तो लाइट सीधे नहीं जा करके इस तरह से क्या हो गई, नॉर्मल के पास आ गई। देखो लाइट ऐसे सीधे नहीं आ रही है ना, लाइट ऐसे सीधे नहीं आएगी। अगर एक ही मीडियम रहता तो लाइट सीधे चलती थी, एक मीडियम में लाइट हमेशा सीधे चलती है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट में मैंने आपको बताया था कि होमोजेनियस मीडियम में लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है। देखो इसके ये इंटरफेस है ना, ये वाटर का इंटरफेस है, अब इसके अंदर आ गया है, तो इसके अंदर कौन है, हाँ इसके अंदर वाटर है, वो डेंसर मीडियम है। तो RD नॉर्मल के पास हो जाएगी, मीन्स लाइट सीधे नहीं आकर के नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है तो इसके पास आ जाएगी, नहीं लाइट ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, और ये जो एंगल बनाएगा और ये एंगल दिया गया ये है I, ठीक है, और ये एंगल क्या होगा R, ठीक है स्टूडेंट। अब बताओ यहाँ से लाइट इसके अंदर जाएगी, है ना, इसके अंदर जाएगी तो कैसा होने बताओ, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ Z बनाना, ये Z बन रहा ना ऐसा, ये वाला सीट देखो, ये ऐसे ऐसे, तो ये जहाँ भी Z बने ना तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, मतलब ये भी कितना होने वाला है, ये भी एंगल होने वाला है R, ठीक। अब यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर ग्लास है, तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है 1.5 और ये कितना है 1.3। तो ये रेयर से डेंसर, यानी RD क्या होता है, RD नॉर्मल के पास, यानी लाइट को जानी थी सीधे, लेकिन लाइट सीधे नहीं जा करके ये वाली नॉर्मल है, नॉर्मल के पास आ जाएगी, मतलब लाइट थोड़ी सी ऐसे आ गई, थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये नॉर्मल है ऐसे आ गई। आपको ये वाली एंगल निकाली है, इसका नाम मैं दे रहा हूँ R डैश, ठीक है। आपको ये वाली एंगल निकालनी है, कैसे निकालोगे, तो क्वेश्चन में I दिया रहेगा, ठीक है, I दिया रहेगा, तो आप क्या लगाओगे, स्नेल्स लॉ से लगाओगे, साइन I, ये दिया गया क्वेश्चन में,
साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, यानी यहाँ पर कौन है, वाटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू डेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये मालूम है, ये 1 होता है, ये देखो ये दिया गया है ना, इसका मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसको यही पढ़ते हैं। NWA का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये हमारे पास ये भी मालूम था, तो ये पूरी वैल्यू मालूम चल जाएगी अपने आप हमको। तो साइन आर इससे निकलेगा क्या, यानी साइन आर इससे निकल जाएगा आपका। क्वेश्चन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ जाएगा ये साइन आर हो गया, इधर आया तो 9NA हो गया, NW हो गया इनटू साइन आई। अगर आई की वैल्यू मालूम है तो आप ये पूरी वैल्यू को निकाल सकते हो। अब आपको आर निकालना, तो आर क्या होगा, मान लो आपने इसको सॉल्व किया और आपकी वैल्यू आई x, क्योंकि ये भी आपको आई की वैल्यू दी रहेगी, मान लो 30 40 जो भी 30 दी तो 1/2 होगा, आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये रेसिप्रोकल हो गया। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1.33 हो जाएगा। तो कैसा भी क्वेश्चन हो, इसको मैंने सॉल्व किया, मान लो कुछ आएगा x, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पावर 1 है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा sin टू द पावर -1, है ना। तो इससे आपने r निकाल लिया, ठीक है, r निकल गई, ये वाली r की वैल्यू निकल गई, यानी ये वाली r की भी वैल्यू आपको मालूम है। अब आप ये वाले इंटरफेस की बात करो तो क्या लिखोगे बताओ, नेक्स्ट इंटरफेस में साइन r अपॉन साइन r डैश इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, साइन r बाई साइन r डैश इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कुछ नहीं दिया तो आप एयर के रिस्पेक्ट में इसको ले सकते हो, इसको भी एयर के रिस्पेक्ट में ले सकते हो, ठीक है, वाटर को। तो आपको क्या निकल जाएगा, ये यहाँ पर आपने ऐसा निकाला, यहाँ भी एयर लिख दो, यहाँ भी एयर लिख दो, ऐसा लिख सकते हो। तो ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, आर मालूम है, तो ये पूरी वैल्यू आपको मालूम चल जाएगी, क्योंकि इस आर की जगह में वैल्यू पुट करोगे तो साइन की पूरी वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये भी मालूम है, 3 चीज़ मालूम हो गया, है ना। तो ये तीनों क्या होगा, साइन आर इंटू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन दे दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना। ये इधर जाएगा तो क्या लिखेंगे बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या यहाँ भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, है ना, ये नीचे आ जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। इतना ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि अपने को आर डैश निकालना है, दिस इज इक्वल टू, ये इधर गया साइन आर डैश, ठीक है स्टूडेंट, अपने को आर डैश निकालना था, तो हमने इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा और इसको इसके नीचे भेजा, ठीक है। कुछ नहीं था तो हमने एयर के रिस्पेक्ट में ले लिया, हमेशा ले सकते हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर ले लो, यहाँ पर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ले सकते हो, दोनों में लेना पड़ेगा, एक में नहीं ले सकते हो, दोनों में आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, अपॉन NA, एक ही बात है, दोनों में ऐसा लिख सकते हो। और ये दोनों, यही वैल्यू तो दिया है, NG/NA दिया हुआ है, NW/NA दिया हुआ है, देखो NG/, है ना, इसका मतलब क्या है, NG/NA, ये वैल्यू आपको दी गई है कि नहीं, है ना स्टूडेंट। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हो। यहाँ आप सॉल्व करो, मान लो आपने इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू को आपको y मिली, तो y क्या हो गया, साइन r डैश, तो r डैश की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पावर 1 है, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ y, और y क्या है, ये पूरी वैल्यू y है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दूंगा, और x क्या है, इससे रिलेटेड, ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो x मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल स्लैब, मतलब एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग मीडियम हो गए। तो बस इस स्नेल्स लॉ को याद रखना है, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये, बस ये चीज़ याद रखना। कौन रेयर होता है, कौन डेंसर होता है, ये डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। जैसे ये एयर था तो इसके रिस्पेक्ट में ये डेंसर हो गया, अब ये और ये इसके रिस्पेक्ट, अब ये डेंसर हुआ तो हमेशा डेंसर नहीं रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में देखो यहाँ 1.5 इट मीन्स इट इज़ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो रिस्पेक्टिव टर्म है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्टिव टर्म है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।